students. In our previous video, we have discussed Descartes' rule of signs, which is used to find types of roots of a given equation. Today we are going to discuss some problems related to Descartes' rule of signs. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या है, if q is greater than 0 then show that the equation x cube plus qx plus r is equal to 0 has two non-real roots, and if q and r both are greater than 0 then show that x cube plus qx plus r is equal to 0 has one negative and two non-real roots. ठीक है, तो एक्चुअली हमें दोनों केसेस में क्या शो करना है, देयर इज ओनली वन रियल एंड टू नॉन रियल रूट्स. लेकिन केस वन में जो वन रियल रूट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एंड इट कैन बी ज़ीरो. बट इन केस टू वी आर सेइंग देयर इज ओनली वन नेगेटिव रियल रूट. ठीक है, एक ही रियल रूट होगा और वो भी क्या होगा, नेगेटिव. हाँ जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है उसे हम डिनोट कर लेंगे विद एफ ऑफ एक्स. सो लेट एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर. देन एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारा, जब आप एक्स को रिप्लेस करोगे विद माइनस एक्स, एज देर आर ओनली ऑड पावर्स ऑफ एक्स, सो इट बिकम्स माइनस एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स प्लस आर. अब केस वन में फर्स्ट जो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं. पहले फर्स्ट पार्ट में हमें q तो दिया ही हुआ है, q इज़ ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो हमें अगर q पॉजिटिव है देन डेफिनेटली f ऑफ x में qx वाली टर्म पॉजिटिव होगी, f ऑफ माइनस x में माइनस qx वाली टर्म नेगेटिव होगी ना, क्योंकि q पॉजिटिव है तो माइनस q क्या हो जाएगा, नेगेटिव. लेकिन r जो है यानी कि थर्ड टर्म जो है उसका हमें पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है. सो आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी वेरिएशंस ऑफ साइंस मिलेंगी या फिर कितनी कॉन्टिन्यूशंस ऑफ साइंस होंगे ना. सो आर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, देर आर ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज़, आइदर आर इज़ पॉजिटिव और आर इज़ नेगेटिव और इट मे बी ज़ीरो. सो हम वन बाय वन तीनों पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करेंगे. केस वन, इफ़ r इज़ ग्रेटर देन 0 देन, अब देखो f ऑफ x में फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव है ही, q हमें पॉजिटिव दिया हुआ है तो सेकंड टर्म भी पॉजिटिव हो गई, थर्ड टर्म r है तो वो भी हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं. सो इन दिस वे यू कैन सी देर इज़ नो वेरिएशन ऑफ साइन इन f ऑफ x. सो इन दिस केस f ऑफ x हैज़ नो वेरिएशन ऑफ साइन, सो f ऑफ x हैज़ नो पॉजिटिव रूट. ठीक है, एंड f ऑफ माइनस एक्स को अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, सेकंड नेगेटिव है और थर्ड क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि हम r को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं. इट मीन्स देर इज़ ओनली वन वेरिएशन ऑफ साइन इन दिस केस. ठीक है, सो f ऑफ माइनस एक्स हैज़ वन वेरिएशन ऑफ साइन विच इम्प्लाइज f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज़ एग्जैक्टली वन नेगेटिव रूट. एंड ऑल्सो इफ वी चेक फॉर 0, f ऑफ 0 हमारा क्या होगा, x को 0 पुट करोगे देन f ऑफ x हमारा आ जाएगा r हम लेके चल रहे हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, सो इट इज़ क्लियरली नॉट इक्वल टू 0. सो 0 इज़ नॉट अ रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0. सो इन दिस केस रियल रूट कितने हुए, पॉजिटिव रूट कोई नहीं है, 0 भी रूट नहीं है, सिर्फ नेगेटिव रूट है, वो भी कितने हैं, एग्जैक्टली 1. इट मीन्स देर इज़ ओनली वन रियल रूट. लेकिन टोटल कितने रूट्स हैं इसके, 3. अगर एक रियल रूट है तो बाकी दो क्या होंगे फिर, नॉन रियल. सो इन दिस केस f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज़ एग्जैक्टली वन रियल रूट एंड टू नॉन रियल रूट्स. ठीक है, नाउ केस टू में हम क्या लेंगे, इफ़ r इज लेस देन 0 एंड अगेन हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ माइनस एक्स तो यही रहेगा. लेकिन अब क्या होगा, f ऑफ x को अब अगर आप देखोगे तो इसमें फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सेकंड टर्म पॉजिटिव है, लेकिन थर्ड टर्म अब क्या हो गई, नेगेटिव, क्योंकि हमने r को क्या ले लिया, नेगेटिव. सो इन दिस केस यहाँ पे एक वेरिएशन आ जाएगी. सो इन दिस केस f ऑफ x हैज़
one variation of sign, which implies f of x has exactly one पॉजिटिव रूट। ठीक है, इस केस में एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट हो जाएगा बिकॉज एफ ऑफ एक्स में वन वेरिएशन ऑफ साइन है। एंड एफ ऑफ माइनस एक्स को अगर आप देखोगे, अब इसमें फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव है, सेकेंड भी नेगेटिव है, और थर्ड टर्म जो है वो भी नेगेटिव हो गई। सो इन दिस केस क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स हैज़ नो वेरिएशन ऑफ साइन, which implies f of x is equal to 0 has no negative root in this case। ठीक है, and now what about 0? अगर f of 0 हम फाइंड करें वो अगेन r ही होगा, और अब इस केस में r हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0। स्ट्रिक्टली लेस देन 0 मीन्स 0 तो अब भी नहीं है, इट मीन्स 0 इज नॉट अ रूट ऑफ f of x is equal to 0। अब देखो हमारे पास क्या आया, we have exactly one positive root, no negative root, and 0 is not a root। So again real root कितने हैं, only one। So in this case again we have f of x has exactly one real root and two non-real roots। ठीक है, ये हमारा केस 2 हो गया। तो केस 2 में भी हमारे पास क्या आया, f of x has only one real root and two नॉन रियल रूट। अब केस थर्ड हमारा क्या है, इफ r इज इक्वल टू 0 देन, हाँ जी, अब क्या होगा, अगर r 0 हो गया तो आप यहाँ से देखो f ऑफ x हमारा क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स, विच कैन बी रिटर्न एज x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, एंड ऑल्सो f ऑफ माइनस एक्स अगर आप देखोगे, इन दिस केस f ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स। एंड नाउ यू कैन सी q तो हमें पॉजिटिव ही गिवन था, तो इन दिस केस f ऑफ x हैज़ नो वेरिएशन ऑफ साइन। ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म्स इसकी क्या हैं, पॉजिटिव, विच इम्प्लाइज f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज़ नो पॉजिटिव रूट। ठीक है, इसका कोई भी पॉजिटिव रूट पॉसिबल नहीं है। एंड ऑल्सो इन f ऑफ माइनस एक्स हमारे पास क्या है, दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, तो f ऑफ माइनस एक्स में भी हमारे पास क्या है, नो वेरिएशन ऑफ साइन। सो अगेन हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, सो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज़ नो नेगेटिव रूट। ठीक है, अब पॉजिटिव रूट भी नहीं है, नेगेटिव रूट भी नहीं है। अब हम 0 के लिए चेक कर लेते हैं। ऑल्सो इफ वी फाइंड f ऑफ 0, अब देखो x को 0 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि दोनों टर्म्स में x प्रेजेंट है। दिस इम्प्लाइज 0 इज अ रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आई, f ऑफ x में कोई वेरिएशन नहीं है, इसका मतलब नो पॉजिटिव रूट। f ऑफ माइनस एक्स में कोई वेरिएशन नहीं है, इट मीन्स नो नेगेटिव रूट, लेकिन 0 इस केस में हमारा रूट आ गया। सो अगेन हमारे पास रियल रूट कितने हुए, ओनली 1, बिकॉज इन दिस केस 0 इज द ओनली रियल रूट। सो अगेन नॉन रियल रूट्स कितने होंगे, 2। सो तीनों केसेस को अगर आप मिला लो, हर एक केस में ये जो 3 पॉसिबिलिटीज़ ली थी हमने r के लिए, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0, तीनों पॉसिबिलिटीज़ में ही हमारे पास क्या आया, एग्जैक्टली 1 रियल रूट एंड 2 नॉन रियल रूट्स। अब हम सेकेंड पॉसिबिलिटी कंसिडर करेंगे, इफ़ बोथ q एंड r आर पॉजिटिव। सो इन दिस केस अगेन f ऑफ x हमारा एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर, एंड f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स प्लस आर। Now if q and r both are positive, then
क्या होगा, अब देखो एफ ऑफ एक्स में फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव है, सेकंड भी पॉजिटिव है एंड थर्ड भी पॉजिटिव है, बिकॉज वी आर गिवन आर इज ऑल्सो पॉजिटिव इन दिस केस. सो देर इज नो वेरिएशन ऑफ साइन in f of x, which implies f of x is equal to 0 has no positive root. ठीक है. एंड f of माइनस x में अगर हम देखें फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, सेकेंड नेगेटिव है, क्योंकि q पॉजिटिव है इसलिए माइनस q नेगेटिव होगा, लेकिन थर्ड टर्म हमारी पॉजिटिव है बिकॉज r इज ग्रेटर देन 0. सो इन दिस केस यू कैन सी देर इज वन वेरिएशन ऑफ साइन. So f of minus x has one variation of sign, which implies f of x is equal to 0 has exactly one negative root. ठीक है. अब 0 के लिए चेक कर लेंगे हम. f of 0 हमारा क्या बनेगा, जब x को 0 पुट करोगे then we get f of 0 is r and it is clearly non-zero because we are given r is strictly greater than 0. So 0 is not a root of f of x is equal to 0. So in this case you can see there is no positive root and exactly one negative root and 0 is not a root. It means कुल मिला के हमारे पास क्या बना, f of x has one negative real root and two non-real roots. ठीक है. So these are all possibilities from case 1 and 2. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रूव दैट इफ n इज इवन द इक्वेशन x रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ टू एंड ओनली टू रियल रूट्स, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव एंड द रेस्ट आर कॉम्प्लेक्स, एंड व्हेन n इज ऑड द रियल रूट इज यूनिटी एंड द रेस्ट आर कॉम्प्लेक्स. तो हमें क्या प्रूव करना है कि जब n इवन है उस केस में हमारे पास एक पॉजिटिव रूट है, एक नेगेटिव रूट है और बाकी सारे कॉम्प्लेक्स हैं. लेकिन अगर n ऑड है उस केस में सिर्फ एक ही रियल रूट है एंड दैट इज़ यूनिटी, यानी कि 1, और बाकी सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स. हाँ जी. सो हम सपोज कर लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, देन f ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, x को आप माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे. अब क्या है, अगर n इवन होगा तो माइनस 1 की पावर इवन हो जाएगी, वो पॉजिटिव ही हो जाना है. सो इन दैट केस f ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या बन जाएगा, x रेज टू पावर n माइनस 1. लेकिन अगर n नेगेटिव ऑड है, इन दैट केस माइनस एक्स की पावर n जब आप करोगे, अगर n ऑड है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स रेज टू पावर n. सो इन दिस केस f ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या बन गया, माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. हाँ जी. नाउ हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करेंगे. केस 1, इफ़ n इज़ इवन. इफ़ n इज़ इवन देन यू कैन सी f ऑफ x में कितनी वेरिएशंस हैं, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सेकेंड नेगेटिव है. सो f ऑफ x हैज़ वन वेरिएशन ऑफ साइन which implies f of x is equal to 0 has exactly one positive root. ठीक है. एंड f of माइनस एक्स को अगर आप देखोगे, जब n इवन है तो f of माइनस एक्स हमारा क्या है, x रेज टू पावर n माइनस 1. सो इट ऑल्सो हैज़ वन वेरिएशन. सो f of माइनस एक्स ऑल्सो हैज़ वन वेरिएशन ऑफ साइन एंड सो f of x is equal to 0 has exactly one negative root. एंड नाउ f ऑफ 0 क्या है हमारे पास, x को 0 पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 विच इज़ नॉन ज़ीरो. इट मीन्स 0 इज़ नॉट अ रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0. सो इन दिस केस हमारे पास क्या बना, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव. इसका मतलब दो रियल रूट हो गए हमारे पास, जिनमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा और बाकी सारे फिर क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स. It means in this case f of x is equal to 0 has one positive, one negative and rest complex roots. ठीक है. Now if n is odd, अब क्या होगा, अब देखो f of x क्या है, x raised to n minus 1. So f of x has one variation of sign which implies f of x is equal to 0 has exactly one positive root. ठीक है. लेकिन इस केस में f ऑफ माइनस एक्स अब हमारे पास क्या है, माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. ठीक है. जब n ऑड है
तो हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स ये है। अब इसकी दोनों टर्म्स क्या है, नेगेटिव, इट मीन्स इन दिस केस एफ ऑफ माइनस एक्स हैज़ नो वेरिएशन ऑफ साइन विच इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ नो नेगेटिव रूट। ठीक है, तो इस केस में इसका कोई भी नेगेटिव रूट नहीं है। एंड ऑल्सो एफ ऑफ 0 हमारे पास अगेन क्या है, -1, सो 0 इज़ नॉट अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि इसका सिर्फ एक पॉजिटिव रूट है, रियल रूट्स में सिर्फ एक ही रूट है विच इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव रूट भी कोई नहीं है, 0 भी रूट नहीं है, इसका मतलब बाकी सारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स। लेकिन हमें साथ में ये भी शो करना था व्हेन n इज़ ऑड द रियल रूट इज़ यूनिटी। मतलब ये तो पता है कि एक पॉजिटिव रियल रूट है, लेकिन वो रूट है क्या, यूनिटी। हमें प्रूव करना है कि वो रूट कौन सा है, 1। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एज एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स रेज टू पावर n -1 एंड वी कैन राइट इट एज x -1 इंटू एक्स रेज टू पावर n -1 प्लस एक्स रेज टू पावर n -2 प्लस सो ऑन प्लस एक्स प्लस 1। आप इसे वेरीफाई करके देख सकते हो, आप इसे पहले x से मल्टीप्लाई करो, फिर -1 से मल्टीप्लाई करो, आप देखोगे मिड टर्म्स सारी हमारे पास क्या हो जाएंगी, कैंसल, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली x रेज टू पावर n -1। अब यहाँ से क्लियरली हमें क्या दिख रहा है, x -1 इज फैक्टर ऑफ f ऑफ x। अगर x -1 f ऑफ x का फैक्टर है, इट मीन्स 1 क्या होगा, रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1 इज रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0। सो इन दिस केस हमारे पास क्या आ गया, रियल रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज यूनिटी एंड रेस्ट आर कॉम्प्लेक्स रूट्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शो दैट द इक्वेशन 2x रेज टू पावर 7 प्लस 3x रेज टू पावर 4 प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज़ at least 4 non-real roots for all real values of k। यानी कि k की कोई भी रियल वैल्यू लो, इस इक्वेशन के कम से कम 4 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को हम सपोज कर लेते हैं f ऑफ x। सो लेट f ऑफ x इज 2x रेज टू 7 प्लस 3x रेज टू 4 प्लस 3x प्लस k। देन f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जब आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ऑड डिग्री टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। सो ये क्या हमारा आ गया, -2x रेज टू पावर 7 प्लस 3x रेज टू 4 माइनस 3x प्लस k। अब k जो है वो क्या है, रियल है, तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, देर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। या तो k पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर 0 हो सकता है। तो हम तीनों पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करेंगे। केस 1, इफ़ k इज़ ग्रेटर देन 0। सो इन दिस केस यू कैन सी f ऑफ x की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। सो f ऑफ x हैज़ नो वेरिएशन ऑफ साइन विच इम्प्लाइज f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज़ नो पॉजिटिव रूट इन दिस केस। एंड f ऑफ माइनस एक्स जब आप चेक करोगे तो वो हमारे पास क्या है, k पॉजिटिव है, इट मीन्स लास्ट टर्म हमारे पास पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ एक वेरिएशन ऑफ साइन है, अगेन यहाँ वेरिएशन ऑफ साइन है, और यहाँ भी वेरिएशन ऑफ साइन है क्योंकि k पॉजिटिव है। इट मीन्स f ऑफ माइनस एक्स हैज़ 3 वेरिएशंस ऑफ साइन। अब अगर 3 वेरिएशंस ऑफ साइन हैं तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 के नेगेटिव रूट्स कितने होते हैं, either equal to number of variations of sign in f of minus x or less than that by an even integer। it means क्या possibilities हैं, यहाँ पे 3 variations हैं, या तो negative root 3 होंगे या फिर उससे एक इवन इंटीजर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 1। इट मीन्स हमारे पास नेगेटिव रूट्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 3 नेगेटिव रूट्स होंगे या फिर 1। अब 0 को अगर चेक करें, f ऑफ 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, k विच इज़ नॉन ज़ीरो इन दिस केस बिकॉज वी आर टेकिंग k स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सो 0 इज़ नॉट अ रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो अब इस केस में देखो हमारे पास कोई पॉजिटिव रूट नहीं है, 0 भी रूट नहीं है, सिर्फ नेगेटिव रूट्स हैं, और नेगेटिव रूट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 3, क्योंकि हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 3 रूट्स होंगे या 1। सो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास यानी एट दी मोस्ट हमारे पास कितने, 3 नेगेटिव रूट्स हो सकते हैं। इट मीन्स
देर आर एट द मोस्ट 3 रियल रूट्स। इसका मतलब बाकी सारे कितने क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स। अब इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है, 7। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के टोटल 7 रूट्स होंगे, जिनमें से मैक्सिमम 3 रियल हो सकते हैं, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स। सो इन दिस केस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ एट मोस्ट 3 रियल रूट्स एंड सो 4 नॉन रियल रूट्स। हाँ जी, केस 2, इफ़ के इज लेस देन 0। अब अगर हमारा के नेगेटिव हो फिर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स में देखो बाकी सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, लेकिन लास्ट टर्म अब क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि के नेगेटिव है। इट मीन्स हमारे पास एक वेरिएशन ऑफ साइन आ जाएगी एफ ऑफ एक्स में। सो इन दिस केस एफ ऑफ एक्स हैज़ 1 वेरिएशन ऑफ साइन and so it has exactly 1 positive root. So in this case f of x is equal to 0 has 1 positive root. And now f of minus x को देखें तो क्या है, एक वेरिएशन ऑफ साइन यहाँ पे है, अगेन देर इज़ वेरिएशन ऑफ साइन, लेकिन अब लास्ट टर्म क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि के हम लेस देन 0 ले रहे हैं। तो ये जो पहले वेरिएशन ऑफ साइन थी अब वो क्या बन गई, कॉन्टिन्यूशन। इट मीन्स f of minus x has now 2 variations of sign, which implies f of x is equal to 0 has either 2 negative roots or no negative root, क्योंकि number of variations in f of minus x हमारे पास अब कितनी है, 2। तो हमारे पास कितने negative roots हो सकते हैं, या तो 2 होंगे या फिर 2 minus 2 यानी कि 0। It means in this case f of x is equal to 0 has either 2 negative roots or no negative root, ठीक है। and again 0 is not a root because f of 0 is again k which is not equal to 0. so again in this case you can see अब हमारे पास क्या आया, f of x has exactly 1 positive root और नेगेटिव रूट ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 2। इट मीन्स टोटल हमारे पास रियल रूट ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 3। So again we have f of x equal to 0 has at most 3 real roots and so 4 non-real roots. Now case third, if k is equal to 0. So in this case f of x हमारा क्या बन जाएगा, 2x raised to 7 plus 3x raised to 4 plus 3x and f of minus x क्या हो जाएगा, minus 2x raised to 7 plus 3x raised to 4 minus 3x। अब देखो f of x में सारी टर्म्स हमारे पास क्या हैं, पॉजिटिव। सो f of x has no variation of sign which implies f of x is equal to 0 has no positive root in this case. एंड नाउ f of माइनस x को अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 वेरिएशंस ऑफ साइन हैं हमारे पास। इट मीन्स f of माइनस x हैज़ 2 वेरिएशंस ऑफ साइन एंड सो नेगेटिव रूट्स कितने होंगे, आइदर 2 और नो नेगेटिव रूट, ठीक है। सो f of x इज इक्वल टू 0 हैज़ आइदर 2 नेगेटिव रूट्स और नो नेगेटिव रूट, ठीक है। एंड इन दिस केस f ऑफ 0 हमारे पास क्या होगा, जब x को 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 बन जाना है क्योंकि हर एक टर्म में x प्रेजेंट है। सो इन दिस केस 0 इज ऑल्सो रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब देखो टोटल हमारे पास कितने रियल रूट बने, देर इज़ नो पॉजिटिव रूट एंड देर आर एट द मोस्ट 2 नेगेटिव रूट, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 नेगेटिव रूट हैं और 0 भी रूट है। इट मीन्स एट द मोस्ट 3 रियल रूट्स, ठीक है। पॉजिटिव रूट तो है ही नहीं, नेगेटिव रूट क्या है, या तो 0 होंगे मतलब कोई नेगेटिव रूट नहीं होगा या फिर 2 नेगेटिव रूट्स होंगे। तो एक तो वहाँ से 2 नेगेटिव रियल रूट्स आ गए और थर्ड रूट हमारे पास क्या है, 0। सो अगेन इन दिस केस f of x is equal to 0 has at most 3 real roots and hence 4 non-real roots. So in all cases we observe that f of x is equal to 0 has at the most 3 real roots and hence 4 non-real roots. So I hope you must have understood the application of Descartes' rule of sign, and so thanks for watching.